श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रविश नगर की जय सब खाजा, दई राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेमी श्रद्धालुओं, आज मंगलवार के दिन मैं सुंदर कांड का पाठ करने जा रहा हूँ। कृपया श्रवण करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शांतं शाश्वत प्रमेयमनदं निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरम माया मनुष्यम हरिम, वंदे अहम करुणाकरम रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्याय प्रहार भूपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजबल कृशानुज्ञानिनां ग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। कब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवों सीता ही देखी, होई काजु मोहि हरस विसेखी। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चलो हरसी अधरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर कभूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तरक्यौ पवन तनय बलवारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था।
हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना कहो ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और राम काजु कीने बिनु, मोहि कहा विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेका। सुरसा नाम ऐनी कहे माता, पठैनी आई कहीं तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम के सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीनु आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आऊं, सीता कहि सुधि प्रभु सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठियों आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। कवन हु जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरि तहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तहि ठयऊ, तुरत पवन सुत बाति सभयऊ। उसने जोजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 जोजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 जोजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 जोजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विधाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन चहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। श्री राम जय जय राम। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था।
राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निदान। आशीष देई गई सो हरसि हरसि चलो हनुमान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निदान। आशीष देई गई सो हरसि हरसि चलो आशीष देई गई सो हरसि चलो हनुमान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर्य एक सिंधु माहुराई करि माया न भूखे खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो की तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहाई छाह सक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान का कीना तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत वीरा ताहि मारी मारुत सुत वीरा। बारधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरी कमधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजान कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि अक आगे तापर धाई चढ़ भय त्यागे। श्री राम जय जय राम। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कहे अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही काई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत घना। चौहट्ट हट्ट सुभट्ट वीथि चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ वरुतनि को गने। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं।
सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उप बन वाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि नाना खारन बिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चौदिसी रक्षहि कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पई है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी कही विधि जही विधि होय नाथ इत मोरा करो सो बेगिदास मैं तोरा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्रद्धालुओं, आज मंगलवार के दिन मैंने कुछ थोड़ा बड़ा वीडियो बना दिया है। ये सुंदर कांड का वीडियो मन को बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि और शांति प्रदान करने वाला है। जो श्रद्धालु इस वीडियो को आज पूरा सुनेंगे उनका सब कार्य परमात्मा भगवान श्री राम सिद्ध कर देंगे। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम।